नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने चल रहे हैं वाराणसी यानी बनारस, जो कि क्लास 10 यूपी बोर्ड हिंदी का अनिवार्य चैप्टर में पहला पाठ है। यानी पहला जो आपका प्रथमा पाठ है, पहला चैप्टर है ये वाराणसी, उसी को हम पढ़ने चल रहे हैं। अगर एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम मुश्किल से मान लीजिए कि टोटल 20 दिन बचे हुए हैं आपके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें संदर्भ देख लेता हूँ, उसके बाद एक एक शब्द का अनुवाद देखेंगे। संदर्भ आप लोग लिख लीजिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अनिवार्य संस्कृत में वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है तथा इसमें वाराणसी नगर की शोभा का वर्णन किया गया है। अब भाई वाराणसी नगर की शोभा का वर्णन किया गया है, उसकी जो बातें हैं वो बताई गई हैं, तो इसलिए आप एक लाइन और लिख दीजिए कि तथा इसमें वाराणसी नगर की शोभा का वर्णन किया गया है। अब आइए हम चलते हैं पाठ की ओर, पढ़ने चलते हैं इसका अनुवाद और व्याख्या। वाराणसी सुप्रख्यात प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगाय गंगाय कूले स्थित अस्य घटनानां वलयकृत पंक्ति धवलाय चंद्रिकाय बहुरास्ते। वाराणसी सुप्रख्यात प्राचीन नगरी, वाराणसी यानी बनारस, सुविख्यात मतलब बहुत ज़्यादा, सु मतलब लग गया तो बहुत हो गया, तो बहुत ज़्यादा, विख्यात मतलब प्रसिद्ध, प्राचीन मतलब पुरानी, नगरी मतलब नगर है। तो वाराणसी बहुत विख्यात एक प्राचीन नगर है। इयम विमल सलित तरंगाय, इयम विमल सलिल तरंगाय गंगाय कूले। यम मतलब यह, विमल मतलब निर्मल या स्वच्छ, सलिल मतलब जल वाली, तरंगा मतलब तरंगों या लहर के, गंगा मतलब गंगा के, कूले मतलब किनारे, स्थिता मतलब स्थित है। यह निर्मल जल वाली गंगा के कूले मतलब किनारे पर, स्थिता मतलब स्थित है। यानी वाराणसी पूछ सकता है कि वाराणसी नगरी कस्य नद्या कूले स्थित है, तो वाराणसी नगरी गंगा नद्या कूले स्थित है। अच्छा, मैं अभ्यास प्रश्न भी लास्ट में आपसे करा दूंगा, ठीक। तो इस तरह प्रश्न भी बन जाएंगे, इसलिए बड़े अच्छे से आप लोग ध्यान से देखिए। एक बार फिर देख लेते हैं। वाराणसी सुविख्यात है प्राचीन नगरी, वाराणसी बहुत सु मतलब बहुत, विख्यात मतलब प्रसिद्ध है या विख्यात है, प्राचीना मतलब पुरानी, नगरी मतलब नगरी है। यम यह, विमल यानी स्वच्छ या निर्मल, सलिल मतलब होता है जल, तरंगा मतलब तरंग, तो वह निर्मल जल के तरंगों, गंगा मतलब गंगा के, कूले मतलब किनारे, स्थित मतलब स्थित है। तो यह निर्मल जल के, यह निर्मल गंगा के जल के किनारे स्थित है। अश्व मतलब इसकी, घटना ना मतलब घाटों की, वलय के मतलब घुमावदार, अश्व मतलब इसके, घटना नाम मतलब घाटों की, वलय के मतलब घुमावदार, पंक्ति मतलब पंक्तियों को देखकर, धवलाय चंद्रिकाय बहुरास्ते, धवलाय मतलब स्वच्छ या सफ़ेद, चंद्रिका मतलब चंद्रमा, बहु मतलब बहुत सारे रास्ते मतलब सुशोभित होते हैं, ठीक। अगणितः मतलब अनेकों, पर्यटक मतलब पर्यटक, सुदूरेभ्यं देशेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति। अगणित मतलब अनेकों या बहुत सारे, पर्यटक मतलब पर्यटक या घूमने वाले लोग आप कह सकते हैं, सुदूरभ्य बहुत दूर दूर से, देशेभ्य देश विदेश से, नित्यम मतलब हमेशा, प्रतिदिन, अत्र मतलब यहाँ, आयंत मतलब आते रहते हैं। अर्थात ये इस बनारस नगरी में बहुत सारे लोग दूर दूर से, देश विदेश से यहाँ घूमने के लिए आते रहते हैं। अश्य घटनात् शोभा विलोक्यम, यम बहुप्रश्न, अश्य मतलब इसकी, घटना मतलब घाटों की, शोभा मतलब शोभा को या सुंदरता को, विलोक्य मतलब देखकर, यम बहुप्रशंस इसकी बहुत ज़्यादा, यम मतलब इसकी, बहु मतलब बहुत ज़्यादा, प्रशंस मतलब प्रशंसा करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि एक एक शब्द का मैं अनुवाद बताऊंगा, वैसे ही एक एक शब्द का मैं अनुवाद बताते चल रहा हूँ। जहाँ भी कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक। वाराणस्य प्राचीन काल देव गेहे गेहे विद्याय दिव्य ज्योति गोत्र, वाराणस्य यानी वाराणसी में प्राचीन काल, प्राचीन मतलब पुराने, काल मतलब समय से, वाराणसी में पुराने यानी प्राचीन समय से, पुराने समय से, गेहे गेहे घर घर में, विद्या मतलब विद्या का, दिव्य मतलब अलौकिक, ज्योति मतलब प्रकाश, घोत के मतलब जल रहा था या जलता है। यानी कह रहे हैं कि वाराणसी एक ऐसा नगरी है जहाँ पर आज से नहीं,
प्राचीन समय से विद्या का जो केंद्र है वो वाराणसी है, यानी प्राचीन समय से विद्या का जो ज्योति है वो यहाँ पे जल रही है। फिर देखिए, वाराणसी प्राचीन काल देव गेहे गेहे विद्याए दिव्यम ज्योति घोषते। वाराणसी में प्राचीन काल से, काल मतलब समय है, यानी पुराने समय से, गेहे गेह मतलब घर घर में, विद्या मतलब विद्या का, दिव्य मतलब अलौकिक, ज्योति मतलब प्रकाश होते मतलब जल रहा है। आधुनिक अपि, आधुनिक मतलब आज, अपि मतलब भी, तो आज भी, अत्र मतलब यहाँ, संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। संस्कृत वाग्धारा अर्थात संस्कृत भाषा, सततम मतलब लगातार, प्रवह मतलब बह रही है। आज भी मतलब प्राचीन समय से तो यहाँ विद्या का ज्योति जल ही रहा था, विद्या पढ़ाई जाती थी, लेकिन आधुनिक आज, अब मतलब भी, आधुनिक मतलब आज, तो आज भी, अत्र मतलब यहाँ, संस्कृत वाग्धारा संस्कृत भाषा का या संस्कृत ग्रंथों का, सतत मतलब लगातार, प्रभाव मतलब जल रहा है या बह रहा है। जनानाम ज्ञानाच्च वर्धे, और जनानाम मतलब लोगों के, ज्ञानाच्च मतलब ज्ञान को, वर्धयत मतलब बढ़ा रही है। ठीक, और यह लगातार लोगों के ज्ञान को बढ़ा रहा है। अत्र मतलब यहाँ, अनेके आचार्य मूर्धन्य विद्वांस वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानी निरत। अत्र मतलब यहाँ, अनेके मतलब बहुत सारे, आचार्य मतलब आचार्य, मूर्धन मतलब विद्वान, विद्वांस, और जो वैदिक साहित्य के विद्वान हैं, वैदिक वाङ्मय और जो वेदों को, वैदिक ग्रंथ को पढ़ने वाले हैं, अध्या अध्ययने अध्यापने च, वो यहाँ पर अध्यापन करते हैं, यानी पढ़ते और पढ़ाते हैं, च मतलब और, तो पढ़ते और पढ़ाते हैं, इदानी निरंतर, और यहाँ पर निरंतर मतलब लगातार अध्ययन और अध्यापन का कार्य, पढ़ने और पढ़ाने का कार्य चल रहा है। न केवलम भारतीय, न मतलब सिर्फ, केवलम न मतलब नहीं, केवलम मतलब सिर्फ, भारतीय मतलब भारत के लोग, न कि सिर्फ भारत के लोग, अपितु फिर भी वैदेशिका गिर्वाण अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। अपितु मतलब फिर भी, विदेश का मतलब विदेश के लोग भी, गिर्वाण मतलब संस्कृत भाषा का अध्यापन, अध्ययनाय मतलब अध्ययन करने के लिए, अत्र मतलब यहाँ, आगच्छन मतलब आते हैं। निःशुल्क च विद्या ग्रहण, और निःशुल्क मतलब फ्री में, बिना शुल्क का, च मतलब और, विद्या मतलब विद्या को, ग्रहण मतलब ग्रहण करते हैं, और यहाँ निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र मतलब यहाँ, हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय है, संस्कृत विश्वविद्यालय है, काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, इत्ते ते विश्वविद्यालय, और यहाँ पर त्रय मतलब तीन विश्वविद्यालय, संत तीन विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनं ज्ञान विज्ञान, येषु नवीनानां प्राचीनाच्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्यापन प्रचित। इसलिए यहाँ पर नए और प्राचीन मतलब नवीना नाम प्राचीनाम, नया और प्राचीन ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान का अर्थात ज्ञान का, धर्मशास्त्र का, और विज्ञान यानी विज्ञान का अध्ययन प्रचलित मतलब पढ़ाया जाता है। प्राचीन समय में भी यही पढ़ाया जाता था और आज भी यही पढ़ाया जाता है। ज्ञान और विज्ञान की ज्योति यहाँ पर लगातार जल रही है। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाश्च केंद्र असली अस्ति। ऐसा मतलब यह, नगरी मतलब नगर, भारतीय संस्कृते भारतीय संस्कृत का, च मतलब और, संस्कृत भाषा से संस्कृत भाषा का, केंद्र स्थलम अस्ति केंद्र स्थल, अस्ति मतलब है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संख्यके आलोक्य सर्वत्र प्रसूते। इत एव इसलिए, एव मतलब यहाँ पर ही, संस्कृत वाङ्मय संस्कृत भाषा के या संस्कृत भाषा के ग्रंथों का, संस्कृत आलोक, आलोक मतलब प्रकाश, और संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा ग्रंथ का और संस्कृत का आलोक मतलब प्रकाश, सर्वत्र मतलब हर जगह, प्रसूर मतलब फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिकोह, मुगल शासक या मुगल युवराज, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत यहाँ पर थे। संस्कृत वाङ्मय यानी संस्कृत ग्रंथ और संस्कृत भाषा का आलोक मतलब प्रकाश, सर्वत्र मतलब हर जगह, प्रसूत मतलब फैला हुआ है।
मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत भारतीय दर्शन शास्त्राम अध्ययन करो। मुगल युवराज यानी मुगल युवराज जो दारा शिकोह था वह अत्र आगत, अत मतलब यहाँ, आगत मतलब आकर के, भारतीय दर्शन शास्त्राम भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययनम अकरोत अध्ययन किया। स मतलब वह, तेषा ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत। स मतलब वह, तेषा मतलब यहाँ के या इसके, ज्ञाने मतलब ज्ञान से, प्रभावित अथवा मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। यत्नेन उपनिषद अनुवाद फारसी भाषा करती, और यहाँ के जो उपनिषद थे उनका अनुवाद वह अपनी भाषा यानी फारसी भाषा में करवाया। यानी यहाँ के भारतीय दर्शन का अध्ययन किया और उससे इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि वह यहाँ की उपनिषद का अनुवाद अपनी भाषा यानी फारसी भाषा में कराया। यम नगरी, यह नगरी, विविध धर्माणाम संगम स्थली। विविध मतलब अनेकों, धर्माणाम मतलब धर्मों का, संगम स्थली मतलब संगम स्थली है। संगम उसे कहते हैं जहाँ पर कई लोग आके या कई धर्म आके या कई नदियाँ, मतलब जहाँ पे कई चीज़ें आके इकट्ठा हो, चाहे वह लोग हो, चाहे धर्म हो, चाहे नदियाँ हो, चाहे जो उसे संगम कहते। तो यम नगरी, यह नगरी, विविध धर्मानाम अनेकों धर्मों के, संगम स्थली यानी संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य और अन्य, च मतलब और, अन्य मतलब अन्य, और अन्य, बहु मतलब बहुत, महात्मना मतलब महात्मा, अत्रागत, अत्र मतलब यहाँ, आगत मतलब आकर, श्रीयान विचारान अपने विचारान विचारों को, प्रसारण मतलब फैलाया, और बहुत सारे महात्मा लोग आकर, श्रीयान मतलब अपने, विचारा मतलब विचारों को, प्रसारण मतलब फैलाया। न केवलम दर्शन साहित्य, न केवलम मतलब सिर्फ, दर्शन मतलब दर्शन, साहित्य न सिर्फ दर्शन साहित्य के लिए, धर्मे फिर भी धर्म के लिए, अपितु मतलब फिर भी, कला क्षेत्र अप यम नगरी विविधत कला नाम शिल्पाच कृते लोके विश्रुता। यह नगरी सिर्फ कला यानी सिर्फ दर्शन साहित्य कला धर्म के लिए ही नहीं, अपितु मतलब फिर भी, कला के क्षेत्र में भी, मतलब भी, यह मतलब यह नगरी मतलब नगर, विविधा नाम कला, विविध यानी अनेकों कलाओं के लिए, शिल्पाच अनेकों शिल्पों के लिए, कृते लोके विचार, यह लोके मतलब विश्व में, विश्व मतलब प्रसिद्ध है। यह सिर्फ धर्म के लिए नहीं, फिर भी न जाने कितने कलाओं के लिए, अनेकों कला और शिल्पों के लिए वाराणसी नगरी विश्व में प्रसिद्ध है। अत्रात्य यहाँ की कौशिक वाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। यहाँ की कौशिक मतलब रेशमी, शाटिका मतलब साड़ी, यहाँ की रेशमी साड़ी देशे देश मतलब देश विदेश में, सर्वत्र स्पृहन्ते मतलब जानी जाती है। यानी बनारस की रेशमी जो साड़ी है वह देश देश में मतलब दूर दूर में जानी जाती है। अत्रत्य प्रस्तुत मूर्तियाँ प्रथिता यम निज प्राचीन परंपरा। अत्र मतलब यहाँ की प्रस्तुत मूर्ति प्रतिका मतलब पत्थर की मूर्तियाँ, यहाँ की जो यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं, मतलब देश विदेश में जानी जाती हैं। यम निजम, और यह लोग यहाँ पर, निजम मतलब खुद की, प्राचीन परंपरा, प्राचीन जो उनकी प्राचीन परंपरा है उसको अपनाते हैं। इदानीम अपि परिपालते, और ये लोग उसका परिपालन मतलब अच्छे से पालन करते हैं। तथैव गीते कभी भी, और इसीलिए गीत के मतलब कवि ने, कवि मतलब कवि ने गीत के मतलब एक गीत गाया या श्लोक गाया। क्या गाया कि मंगलम मरणम यत्र विभूषित विभूषणम क्रौफीन यत्र कौशेष काशी केन मीते। कि श्लोक क्या गाया यहाँ पर कि मंगलम मरणम यत्र, यत्र मतलब जहाँ पर, मंगलम मतलब मंगल हो, मरणम मतलब मरना, जहाँ पर मरना मंगल होता है यानी मंगल हो, विभूषित विभूषणम, विभूष मतलब होता है आप कह लीजिए कि राख, मतलब जहाँ की राख है, विभूषण मतलब आभूषण हो, कौपीन यस्य कोश के, जहाँ की रेश, कौपीन यत्र कोश के, जब जहाँ की लंगोटे देश विदेश में फैली हो, मतलब जानी जाती हो, रेशमी वस्त्र, स काशी के नित्य, स मतलब वह, काशी मतलब काशी को, के मतलब किससे, नित्य मतलब किससे, इस काशी की तुलना की जा सकती है, मतलब ऐसी काशी की तुलना किससे की जाती है जहाँ पर मरना मंगलकारी और
विभूति आभूषण हो, विभूति मतलब आप राग कह सकते हैं, जहाँ पर मरना मंगलकारी और विभूति आभूषण हो। कौपीन यानी जहाँ पे लंगोटी रेशमी वस्तु का हो, उससे क्या कहते हैं, काशी की तुलना किससे की जा सकती है। इसमें कुछ आपके बनेंगे प्रश्न। तो जैसे प्रश्न बनते हैं इसमें कि वाराणसी नगरी कस्य नद्या कूले स्थित है। तो वाराणसी नगरी गंगाए नद्या कूले स्थित है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न दूसरा जैसे बनता है कि वाराणसी कस्य भाषाएं केंद्रम अस्ति। तो वाराणसी किस भाषा का केंद्र मतलब केंद्र है। तो वाराणसी संस्कृत भाषाश्च यानी संस्कृत भाषा का केंद्र अस्ति। कुत्र मरणम मंगलम होती, कहाँ पर मरना मंगल होता है। प्रश्न नंबर तीसरा। तो वाराणसी में मरना, ये है ना कि मंगलम मरणम मृत्युभूषणम, यानी वाराणसी में मरना मंगल होता है। तो फिर प्रश्न नंबर चौथा बनता है जैसे कि वाराणसी किमर्थ प्रसिद्ध है, वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है। तो विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्प आदि के लिए वाराणसी प्रसिद्ध है। ठीक, इस प्रकार करके मतलब कहने का मतलब आप एक दो बार इसको देख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक इससे बनने वाले और दो तीन प्रश्न तो बनना निश्चित है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है।